गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरी इस मोटिवेशन की दुनिया में, मेरे इस जुनून की दुनिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करते स्टार्ट। आज हमारी रेशियो की थर्ड क्लास है ना। जो लोग रैंडमली इस वीडियो को देखने आ गए हैं, प्लीज पहले रेशियो का पार्ट 1 पहला लेक्चर देखे, दूसरा देखे, देन ये थर्ड लेक्चर। क्लियर? जैसा कि आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिलेगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड आप कर सकते हैं। क्लियर? वही शीट जो मैंने वहां पर दी वही हम यहां पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन रहा हमारे सामने। फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि हम टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड ऐसे करके हमने पढ़ा है। किस सीक्वेंस में पढ़ा है मैंने आपको बताया था। पहले हमने क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चन किए पूरी शीट में से, टाइप फर्स्ट से, टाइप सेकंड से, टाइप थर्ड से। क्लियर? देन उसके बाद टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चंस बचे थे उनको हमने करना चालू किया। तो टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चंस बचे थे वो हमने कहां तक कर लिए थे? ऑलमोस्ट ये 9 कर लिया था, 11 भी कर लिया था, है ना। 10 भी कर लिया था, 11 भी कर लिया था, ये 12 और 13 ही 2 क्वेश्चन बचे थे। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ना। ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। चल अच्छा, शॉर्ट में करने की बात है। देखो मैं बताता हूं, मैं होता तो इस क्वेश्चन को कैसे कर लेता। 20 नॉट ऐसे थोड़ी सी झलक दिखाता हूं, है ना। ठीक है, एक मिनट। कितना इजीली मैं इसको कर लेता, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, है ना। ठीक है, देखिए 20:8 का जो रेशियो है ना, ये रेशियो, बस इस रेशियो को पकड़ो आप। हमें कुछ नहीं करना है। 45,000 रुपये 3 लोगों की इनकम है। 45,000 को तीनों लोगों में अलग अलग करना है। किसकी कितनी कितनी, देखिए अलग अलग आय बताइए। 45,000 में से ए बी सी तीनों की आय अलग करनी है। अब आय अलग करने के लिए हमें आय का रेशियो चाहिए क्या? क्लियर? अब हमें रेशियो किस चीज का दिया है? बचत का, सेविंग का रेशियो दिया है। तो बचत के आय को बदलकर हमें आय का रेशियो बनाना है, क्योंकि आय को बांटने के लिए आय का रेशियो लगेगा। क्लियर? तो 20:8 बचत का रेशियो, बचत के रेशियो को आय के रेशियो में कैसे बदलेंगे? देखो 20:9 ये सेविंग का रेशियो है। क्लियर? इसको इनकम के रेशियो में कैसे बदलना है मैं आपको बताता हूं। अब ध्यान देना, ठीक है। खर्च, इनके खर्च 75% खर्च करता है ए। यदि 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है? 25%। और ये 25% बचत इंटू 100। समझाता हूं अभी मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये 70% बचत खर्च करता है तो बचाया 30, 30 से 100। ये 80% खर्च करता है तो बचाया 20, 20 से 100। तो 20:8 में इतना सा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आय का रेशियो बन जाएगा, और उसमें ब्रेक करना है आपको। ठीक है, देखो 25 चौक 100, 0 से 0 कैंसल, 3 3 जा 9। क्लियर है ना। 20 पंजे 100। ठीक है, तो 80, 30 और 40 है ना। तो क्या बना? 80, 30 और 40। क्लियर? तो 80, 30, 40 को और ब्रेक करोगे तो रेशियो आएगा 8, 3 और 4, है ना। ठीक है, तब यहां से देखोगे तो 15 यूनिट है। 15 बराबर 45,000, तो इंटू 3,000 का रिलेशन है। तो इंटू 3,000 करोगे, इसमें भी इंटू 3,000, इसमें भी इंटू 3,000 और इसमें भी इंटू 3,000। तीनों का अलग अलग हो जाएगा, 24,000, 9,000 और 12,000। ये आंसर आएगा ए वाला, है ना। तो मतलब 20:8 लिखते से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रेशियो, मैंने आपको समझाया तो टाइम लगा। मैं यदि सॉल्व करता तो मैं तो सेकंड्स में रेशियो बना के ब्रेक कर देता। ठीक है, तो 24,000, 9,000 और 12,000 ये सेपरेट हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना। अब ध्यान दो एक चीज आप लोग यहां से, ठीक है। इन सवालों में ये चीज भी ध्यान रखो कि 45,000 के 3 टुकड़े करने हैं। तो 45,000 के 3 टुकड़े यदि हैं तो तीनों को जोड़ के 45,000 आना चाहिए। ऑप्शन से भी कर सकते हो। तीनों को ऐड करके 45,000 आ रहा है, यस। इन तीनों को ऐड करोगे 45,000 नहीं आ रहा है तो वैसे ही कैंसिल है। इन तीनों को ऐड करोगे तो भी 45,000 नहीं आएगा, ये भी वैसे ही कैंसिल है। क्लियर? तो 45,000 के 3 टुकड़े हैं ना, तो तीनों टुकड़े मिला के 45,000 बनना चाहिए। बी और सी तो वैसे ही कैंसिल है, बचा ए और डी। क्लियर? डी नन ऑफ दीज है वैसे, ठीक है। ये 45,000 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार है चेक करने का, लेकिन मैं बता दूं अब जो सवाल बनेंगे उनमें इतना इजीली आप चेक कर सको ऐसे ऑप्शन शायद वो नहीं देंगे। क्लियर? सबका 45,000 बना के देंगे, तीनों 45,000 के टुकड़े हैं, ऐसे चेक आप नहीं कर पाओगे। मेथड सीखना जरूरी है। चलो अब बताता हूं कहानी, ध्यान से देखो, है ना। ठीक है, एबीसी 3 आदमी अपनी आय का 75%, 70%, 80% खर्चा कर दिया इन लोगों ने, है ना। इनकी बचत का अनुपात 20:8 है, सेविंग का रेशियो है ना एबीसी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ए बी सी, इनकी सेविंग का रेशियो, बचत का रेशियो है ना। इनकी सेविंग का रेशियो है 20, 9 और 8। क्लियर? ठीक है, अब आपको टारगेट तो पता है, हमें क्या काम दिया है सवाल वालों ने कि भैया ये 45,000 की जो आय है ना, इसको 3 लोगों में डिवाइड करो।
आय अलग अलग करो, तो आप भी जानते हैं आय अलग अलग करने के लिए आय का रेशियो लगेगा। तो इतनी सी बात है कि जितनी जल्दी आय का रेशियो बनाओगे उस रेशियो में 45,000 ब्रेक हो जाएगा। आती बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। तो अब आय का रेशियो बनाना है, हमें बचत का रेशियो दिया है, तो हम बचत को ट्रांसफर करके किसका रेशियो बनाएंगे, आय का। हम बचत को ट्रांसफर करके किसका रेशियो बनाएंगे, आय का। आइए क्या बात समझ में, क्लियर। तो चलिए बचत को ट्रांसफर करके हम आय का रेशियो बनाएंगे, ठीक है। तो बचत को आय में कैसे कन्वर्ट करते ये चीज आप सीखो। अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो भैया ए का खर्चा कितना है, 75%। खर्च ऊपर लिख देता हूं, है ना, ठीक है। खर्च ए का खर्च है 75%, बी का खर्च है 70% और सी का खर्च है 80%। क्लियर, 75, 70 और 80। क्लियर। अब ध्यान देना, यदि 75% खर्च कर दिया तो बचाया कितना इसने, 25%। ए ने 75% खर्च कर दिया तो बचाया 25 क्या, बी ने 70% खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 30%, सी ने 80% खर्च कर दिया, बचाया कितना, 20%। क्लियर। तो ये जो ए की बचत है 25%, ये एक प्रकार से ऐसा सोचो 20 करोड़ के बराबर है। ये भी बचत ही है ना, 20 यूनिट बोलो, 20 करोड़ बोलो, कुछ भी कहानी बना लो। तो ए की जो बचत है 25% या 20 के बराबर है, बी की जो बचत है 30% या किसके बराबर है, 9 के, और सी की जो बचत है 20% या किसके बराबर है, 8 के। क्लियर, ठीक है। तो ए की जो बचत है 25% है किसके बराबर है, 20 के, बी की जो बचत है 30% है किसके बराबर है, 9 के, सी की बचत है 20% है किसके बराबर है, 8 के। ठीक है, समझा रहा हूं तो टाइम टेकिंग है, अदरवाइज शॉर्टकट में करना है, शॉर्ट में तो ओरली भी हो जाएगा सोल्व। मैं आता हूं वहां पर, ठीक है। मेरे को पूरी कहानी बताने दो आप लोगों को पहले ना, कहानी जरूरी है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सुनो मेरी बात, 25% बी से तो 100% बराबर कितना आ जाएगी, आय। मतलब हमें क्या करना है, बचत को बदलना है आय में। अब 75% खर्च कर दिया तो इसकी बचत 25% है, वो 25% बराबर 20 करोड़ है। 25% 20 करोड़ है, तो आप ही सोचो आय 100% होगी कि नहीं होगी। 75% खर्च कर दिया, 25% बचाया, 75 प्लस 25 आय अपने आप में 100% कहलाएगी, है ना। तो 25% यदि 20 करोड़ तो 100% बराबर कितना, इतना सा आपको निकालना है, ठीक है ना। यदि 25% 20 करोड़ है तो 100% बराबर कितना। तो अब ध्यान देना, यदि 25% 20 है तो 100% बराबर 80 आएगा कि नहीं आएगा, आती है क्या बात समझ में, है ना। 25% 20 है तो 100% कितना आ जाएगा, 80। वैसे ही 30% 9 है तो 100% कितना, इसकी आय आ जाएगी। 20% 8 है तो 100% कितना, है ना, ये इसकी आय आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से, ठीक है। तो 25% यदि 20 है तो 100% बराबर कितना, 30% यदि 9 है तो 100% बराबर कितना, 20% यदि 8 है तो 100% बराबर कितना, ठीक है। तो अब ध्यान देना, 25% यदि 20 है तो 100% 80 बनेगा क्या, आप सोचिए। 25% 4 गुना हो गया ना, तो कितना बनेगा ये, 80। क्लियर। अब 30% यदि 9 है तो 100% बराबर कितना, ठीक है। तो 30% यदि 9 है तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 100% आपका 30 आएगा, ठीक है। कैसे आ रहा है थोड़ा सा गणित भी बता देता हूं। 20% यदि 8 है तो 100% बराबर आएगा 40, और कैंसल करोगे इसको तो रेशियो आया 8 3 और 4, 8 3 और 4, ठीक है। तो 8 3 4 के रेशियो में ब्रेक करेंगे तो 8 + 3 + 4 कितना हुआ ये, 15। अच्छा, 15 बराबर 45,000 है, तो क्या रिलेशन है, 15 तिया 45 इंटू 3000 का रिलेशन है कि नहीं है। तो इंटू 3000 करेंगे तो तीनों सेपरेट हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब ये हुआ 24,000, ये हुआ 9,000 और ये हुआ 12,000। क्लियर, 24,000, 9,000 और 12,000, ठीक है। क्लियर, ये तीनों की सैलरी हो गई अलग अलग, है ना, 24,000, 9,000, 12,000, ठीक है। तो यहाँ आर्ट आपको ये सीखना है कि 8 3 4 का रेशियो कितने स्पीड से आप बना सके, ठीक है। अब इसी चीज को यदि आप थोड़ा स्पीड में करें तो कैसे करेंगे, मतलब ये डायरेक्ट ही रेशियो कैसे बना है ना। हमें किस चीज का रेशियो चाहिए, देखो आय को ब्रेक करने के लिए आय का रेशियो चाहिए, 45,000 आई है ना, आय को ब्रेक करने के लिए आय का रेशियो हमें चाहिए, आय का रेशियो। अब हमें दिया है बचत का रेशियो, तो सीधे बचत के रेशियो को आय के रेशियो में बदलना है, 20 9 और 8। आय के सामने ये बचत का रेशियो है, बट हमें आय बनाना है, तो इसमें कुछ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो में, बचत के रेशियो में कुछ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं के वहीं आय का रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 25% बराबर 20 है, यदि 25% बराबर 20 है तो यदि मैं इसमें बाय 25 कर दूं तो बताइए 1% की वैल्यू हो गई क्या ये। 25% बराबर यदि 20 है, इतनी सरल सी बात है यार, 25% बराबर 20 है
यदि बाय 25 कर दूं 25 अपॉन में, तो बताइए 1% की वैल्यू आ जाएगी क्या? अब हमें बनाना है 100%। आय मतलब क्या बनाना है? 100%। तो 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए आय बन गई कि नहीं बन गई? तो इसको इमेजिन करो कि भैया 75% खर्चा कर दिया, यानी कि 25% बचाया। इस चीज को इमेजिन करो यहाँ पे कि 20 किसके बराबर है? 25%। तो बाई 25 कर दो तो 1% आ जाएगा, और फिर क्या कर दो इंटू में 100, तो 100% बन गया। 100% बनाने का मतलब आय बना ली ना। अब इसने 70% खर्चा किया, बचाया 30% बराबर 9, 30% बराबर 9, तो बाई 30 कर दूंगा तो 1% आ गया, फिर इंटू 100 कर दूंगा तो 100%। क्लियर? अब 20% बराबर 8, बाई 20 कर दूंगा तो 1% आया, इंटू 100 100% आया। आया समझ में? डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं से बचत का रेशियो आय के रेशियो बदल जाए, जैसे उस रेशियो में ब्रेक हो जाएगा। अब 25 4 जा 100, 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, है ना, और 20 पंजे 100, 0 0 0 काटोगे तो 8 3 4 का रेशियो आ जाएगा। क्लियर? तो एक लाइन में सीधे बचत को आय में बदल के आप आंसर ला सकते हो। रिपीट कर करके देखिए इसको, है ना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, ये 13 और बचा था ना हमारा क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ए और बी की, हाँ, ए और बी व बी और सी की आय का अनुपात 3:2 है। ए बी और बी सी दोनों की इनकम का रेशियो क्या है? 3:2। ए बी और बी सी दोनों का ही रेशियो क्या है? 3:2, 3:2। ए बी व बी सी दोनों का रेशियो 3/2 है। ठीक है, अब यहां पर यदि ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 रुपये ज्यादा है तो बी की आय। सुनिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ए बी सी को कंबाइन करना होगा, कंबाइन, एक ही रेशियो बनाना होगा ए बी बी सी को। तो ए बी बी सी को कंबाइन कैसे करेंगे? देखो दोनों ही में बी कॉमन है कि नहीं है। कंबाइन कैसे करते हैं? कुछ कॉमन होना चाहिए, ए बी बी सी दोनों में बी कॉमन है। अब यहां यही बी कितना है? 2, यही बी यहां कितना है? 3, तो हम जानते हैं ये 2 और 3 दोनों उसी एक ही चीज को बता रहे हैं। जब ये दोनों एक ही, बी दोनों एक ही चीज है ना, एक ही चीज है, दोनों का नंबर एक जैसा होना चाहिए। नहीं, अब तो हम इसको इक्वल करेंगे, इधर बी का वैल्यू इधर बी का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इधर इंटू 3 कर लेंगे और इधर इंटू क्या कर लेंगे? 2, 6 इंटू 3 इधर करेंगे तो इंटू 3 इधर भी, इंटू 2 इधर करेंगे तो इंटू 2 इधर भी, इंटू 3 इधर, इंटू 3 इधर भी, इंटू 2 इधर, इंटू 2 इधर भी। क्लियर? तो ए कितना हो गया? 9, बी कितना हो गया? 6, और सी कितना हो गया? 4। क्लियर? तो ए बी सी का रेशियो आ जाएगा 9, 6 और 4। क्लियर? इतनी बात ठीक है। चलिए तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि ए की आय का तीसरा भाग, ए की आय का तीसरा भाग, ठीक है, तो इसकी आय का तीसरा भाग बताइए 3 हुआ क्या? कितना हुआ? 3। ए की आय का तीसरा भाग यानी कि 1/3, कितना हुआ? 3। सी की आय के चौथे भाग से, सी की आय का कौन सा भाग? चौथा भाग यानी कि 1/4, कितना हुआ? 1। ठीक है, तो ए की आय का तीसरा भाग सी की आय के चौथे भाग से 1000 रुपये ज्यादा है, 1000 रुपये ज्यादा है। तो हमारी भाषा में तो 2 यूनिट ज्यादा है ना। ए की आय का तीसरा भाग 3 यूनिट, चौथा भाग इसका सी का 1 यूनिट। ठीक है ना। तो इससे हमारी भाषा में 2 ज़्यादा है। ये 2 यूनिट ज़्यादा असली में किसके बराबर दिया? 1000 रुपये। तो बताइए एक यूनिट का वैल्यू 500 आ जाएगा क्या? 2 बराबर 1000, 1 बराबर 500। तो बी की आय ज्ञात करें, किसकी आय निकालनी? तो बी की आय 6 यूनिट है कि नहीं? 1 बराबर 500, तो 6 बराबर 6 इंटू 500 कर लें हम। तो बताइए बी की आय 3000 आ जाएगी क्या? तो आंसर आएगा 3000। क्लियर है? इतनी बात है ना। तो आंसर आएगा 3000। ठीक है, क्लियर? आई बात समझ में सभी को, है ना। ठीक है, चलो रिपीट करके देखिए इसको, है ना, इजी सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा टाइप फर्स्ट यहां पर कंप्लीट हुआ, है ना। अब टाइप सेकंड के जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पर हम आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टाइप सेकंड। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड भी हमने कर लिया था, थर्ड होमवर्क दिया था, फोर्थ भी होमवर्क में था शायद, या फोर्थ फिफ्थ इनमें से कुछ कोई करवाया था मैंने आपको। 4 5 6 सब एक जैसे। 7 भी किया था हमने। 8th मैंने आपको होमवर्क में दिया था। यदि प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, है ना। 8th के बाद 9th की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं ना। तो टाइप 2 के जितने बचे हुए क्वेश्चन है सारे अब हम करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 17:45। 2 नंबर फर्स्ट और सेकंड, दो संख्याएं 17:45 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं मान लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, किस अनुपात में है?
17 और 45, क्लियर। छोटी संख्या का 1/3 भाग, ठीक है, छोटी संख्या का 1/3 भाग, ठीक है ना। छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है। बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है ना। छोटी संख्या का 1/3 भाग बड़ी संख्या के 1/5 भाग से 15 कम है, ठीक है ना। तो छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या का 1/5। अब सुनिए मेरी बात, प्रॉब्लम क्या है। 17 यूनिट का 1/3 करोगे तो 17/3 ही आएगा। 17 यूनिट का 1/3 करोगे तो 17/3 ही आएगा। 45 का 1/5 करोगे तो कितना आएगा, 9, क्लियर, ठीक है। 1/5 9। अब इसका 1/3 भाग इसके 1/5 भाग से 15 कम है। कितना कम है, 15। मतलब इसकी तुलना में ये वैल्यू मैथमेटिकली कितना कम है, 15। आया समझ में, ठीक है। अब यहां से ध्यान दो आप, यदि आप यूनिट में देखोगे 10/3 कम है। 9 से 17/3 कितना कम है, तो 9 में 17/3 आप माइनस करो। जब आप माइनस करोगे तो 27 माइनस 17 10/3 कम है कि नहीं है। कितना कम है, 10/3 कम है, क्लियर है ना। तो ये 10/3 कम है। 10/3 किसके बराबर है, 15। यदि 10/3 15 के बराबर है तो 17 बराबर कितना आ जाएगी, पहली संख्या, छोटी संख्या। ये छोटी है बड़ी है ना, है ना। इसका 1/3 इसके, ये देखो इतनी मेहनत करने की जरूरत थी। इसमें एक और तरीका भी वो बताता हूँ आपको। 10/3 किसके बराबर है, 15। 10/3 15 के बराबर, 17 बराबर कितना। तो यदि 10/3 आपका यदि 15 के बराबर है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल ले। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो बताइए 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से यदि आप देखेंगे, है ना, तो 3 तिया 9, 9/2 आएगा क्या। 1 यूनिट 9/2, 1 यूनिट 9/2 तो 17 यूनिट, 17 इंटू 9/2। तो 17 इंटू 9/2 करोगे 153/2, यानी कि 76.5 आएगा। ये 76.5 ये आंसर आएगा इसका। सो आंसर विल बी 76.5, क्लियर। लेकिन मैं बताऊं मैं होता इस क्वेश्चन को कैसे करता, ध्यान दीजिए। फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, 17 और 45 का रेशियो है। अब क्वेश्चन ने बोला भैया इसका 1/3 और इसका 1/5, इसका 1/5, इसका 1/3, क्लियर। अब इसका 1/5 तो इजीली आएगा 9, लेकिन इसका 1/3 फ्रैक्शन में जा रहा था। फ्रैक्शन से बचना है तो हमें क्या चाहिए, हम अपने हिसाब से थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं कैलकुलेशन से बचने के लिए, इतनी माथाफोड़ी करने से बचने के लिए, है ना। माथाफोड़ी करने से बचने का मतलब है बटे से बचना है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, है ना। तो अब ध्यान दो यहाँ से क्या है कहानी, सुनिए सभी लोग, है ना, ठीक है। 17 और 45, ठीक है ना। तो 3 किससे भाग देना है यहाँ पर, 3 से, ठीक है। तो ये तो 5 से भाग जा रहा है, 3 से 17 में भाग नहीं जा रहा है ना, 3 17 में भाग नहीं जा रहा। तो एक काम करो, इंटू 3 यहाँ कर लो। तो अब ये 17 नहीं, अब ये 51 है, 51 पहली संख्या 51 यूनिट। अब इधर इंटू 3 करोगे तो रेशियो में इधर भी मैथमेटिकली करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इंटू 3 क्यों किया, ताकि 3 से भागित हो जाए। तो अब हमारा पहला नंबर 51 यूनिट है, 51 यूनिट, और दूसरा नंबर 45 इंटू 3 135 यूनिट है। अब 51 का 1/3 लोगे तो कितना आएगा, 51 का 1/3 17, 135 का 1/5 लोगे तो 27। चलो तब देखो ये संख्या इससे 10 यूनिट कम है कि नहीं है, और ये 10 यूनिट की कमी सवाल ने हमें 15 कम के बराबर दी है। कितना कम, 15 कम। 10 बराबर 15 तो 51 बराबर कितना आ जाएगा आंसर। 10 बराबर 15 देखो 1.5 गुना का रिश्ता है कि नहीं है। 10 बराबर 15 यानी कि 1.5 गुना का रिश्ता। तो 17 तिया 51, 51 का 1.5 गुना कर लो। 51 का 1.5 गुना करने का मतलब उसका आधा उसी में जोड़ दो। अच्छा 10 का 1.5 गुना क्या होता है, 15। तो किसी का भी 1.5 गुना कैसे करते हो, उसी का आधा, उस नंबर का आधा जो है वो उसमें जोड़ दो, तो 1.5 गुना। तो 71 को 1.5 गुना, 51 को 1.5 गुना करने का मतलब 51 का आधा उसी में जोड़ दो। 51 का आधा 51 का आधा 25.5 होता है, 51 प्लस 25.5 करोगे तो आ जाएगा ना 76, 76.5, या फिर 1.5 का मल्टीप्लाई कर लो 51 में। आया समझ में। तो इंटू 3 कर लो, आप जो चाहो वो इंटू यहाँ पर कर सकते हो। रास्ते बदलेंगे मंजिल एक ही रहेगी, रास्ते बदल जाएंगे। देखो ये बड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ सरल हो गया, थोड़ा सा खेले ना, जैसे इंटू 3 किया सरल हो गया, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं इसमें, है ना। चलो आगे चलते हैं, आराम से पॉज करके आप देखिए उसको, है ना। 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। चलो ये बेसिक बेसिक से सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना। सवाल नंबर 10 पर आते हैं ना, ठीक है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3, 4, 5, ठीक है। 3 नंबर 3, 4, 5 के अनुपात में है, ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या किस अनुपात में है? 3, 4 और 5। क्लियर, ठीक है। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट है ना। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम, सबसे बड़ी 3 संख्या 3, 4, 5 के अनुपात में है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग। ये सबसे बड़ी है, सबसे छोटी, एक काम करो x लगा लो इन पे तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग बताइए, 8x हुआ क्या? सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग। अब ध्यान देना, योग सबसे बड़ी व सबसे छोटी का योग। अब यहां से दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, दूसरी संख्या व 52 के। तो दूसरी संख्या क्या है? 4x। दूसरी संख्या व 52 के योग के बराबर है, तो दूसरी संख्या 4x है प्लस 52, तो दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। क्लियर। चलो तो 8x में से 4x माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4x बराबर कितना आएगा? 52। तो x बराबर 13 आया क्या? चलो निकालना क्या है इसमें? तो सबसे छोटी संख्या 3x थी ना, तो x का वैल्यू इसमें लगा दो आप। x का वैल्यू जैसे ही लगाओगे 3x ना, तो x का वैल्यू कितना लगाओगे? 13। तो 13 3 जा 39, तो सबसे छोटी संख्या आएगी आपकी 39। क्लियर है इतनी बात? ये वाला आंसर है ना। आया समझ में? एक लाइन का सवाल था, इजी सा, रिपीट करके देखो मैंने क्या किया उसमें, है ना। आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11, यस अच्छा क्वेश्चन है। 12, 13 कितने क्वेश्चन टोटल इसमें? अच्छा आगे भी है और ना। चलो कौन सा क्वेश्चन था? यस हाँ ये वाला 11th है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से, पढ़ना कहानी है ना, दो असमान अनइक्वल अलग अलग संख्या है, असमान संख्याओं में से प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है। तो यहां तक की लाइन को पहले तो हम समझें। दो असमान संख्या यानी कि दो अलग अलग संख्या, दो अलग अलग संख्या को हम x और y मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? x और y, ठीक है ना, दो असमान संख्या। अब इसमें हम ये ले लेते हैं असमान है ना, ठीक है ना, तो छोटी, तो x को बड़ा मान लेते हैं, y को क्या मान लेते हैं? छोटा। किसी को भी बड़े का रोल प्ले करवाते हैं, किसी एक को छोटे का, तो x को बड़ा, आप y को बड़ा x को छोटा, ऐसा भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ दो असमान संख्या, असमान का मतलब एक बड़ी छोटी होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो दो असमान हमने ले ली x और y। प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाना है, प्रत्येक संख्या से। तो प्रत्येक संख्या से कितना कितना घटाना है? छोटी संख्या का आधा। तो छोटी संख्या y है, तो छोटी संख्या का आधा y/2 हुआ क्या? तो प्रत्येक संख्या से कितना घटाना है? y/2, y/2। प्रत्येक संख्या से छोटी संख्या का आधा घटाना है। क्लियर, ठीक है ना। तब जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है। तब जो संख्याएं प्राप्त हुई उनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का 5 गुना है। इसके बाद जो संख्याएं प्राप्त होगी, ठीक है, इसका शॉर्टकट तरीका है, बताता हूं, है ना, पहले ये देख लो। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से ना। तो बताइए यहां संख्या क्या बनेगी? x माइनस y/2 बनेगी क्या? और यहां क्या बनेगी? y/2 बनेगी। अरे y में से y/2 माइनस करोगे तो y माइनस y/2 करोगे तो y/2 ही तो आएगा ना। आता है क्या समझ में? क्लियर है ना, ठीक है। क्या आएगा? y/2। क्लियर, ठीक है ना। तो x माइनस y/2 और y में से y/2 माइनस करोगे तो क्या आएगा? y/2, ठीक है। तब जो संख्याएं प्राप्त हुई इनमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुना है ना, ठीक है। तो प्रत्येक में से छोटी का आधा दोनों में से घटाए, x माइनस y/2, y माइनस y/2, y/2। क्लियर। अब उसने क्या बोला? बड़ी संख्या छोटी का 5 गुना है। बड़ी कौन सी थी? इधर वाली। तो बड़ी संख्या छोटी का कितना गुना है? 5 गुना। मतलब ये इसका 5 गुना, ऐसा उन्होंने बोला। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। ये इसका क्या है? 5 गुना। क्लियर, ठीक है। तो ये इसका 5 गुना है, ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना, ठीक है। ये इसका 5 गुना है, तो मतलब इससे इसका रेशियो 5/1। तो x माइनस y/2 से इसका मैं जादुई तरीका बताऊंगा, है ना, मजा आ जाएगा आपको करने में, ठीक है ना।
क्लियर। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, कहानी क्या है ना, ठीक है, कहानी ऐसी है कि, अच्छा इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, बताता हूँ मैं आपको, रुकिए, है ना, ठीक है। x माइनस वाई बाई टू, वाई बाई टू, तो 1 इधर जाएगा इंटू में और y बाई टू इधर जाएगा, है ना, ठीक है। 1 इधर जाएगा तो x माइनस वाई बाई टू हो जाएगा ये, और ये y बाई टू इधर जाएगा तो 5y बाई टू हो जाएगा। तो अब देखो 5y बाई टू में y बाई टू जाके प्लस होगा, फाइव वाई बाई टू में y बाई टू जाकर प्लस होगा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, 5y बाई टू प्लस वाई बाई टू करोगे तो 6y बाई टू हो जाएगा, और ये फाइनली कितना हो जाएगा 3y। बच्चों जैसे बता रहा हूं बिल्कुल, है ना, इतनी बड़ी चीज है नहीं जितना मैं नाटक कर रहा हूं यहाँ पे, ड्रामा कर रहा हूं इस सवाल के लिए। x बराबर 3y आया, x बराबर कितना आया 3y। तो हमें क्या निकालना है, बड़ी से छोटी का रेशियो, तो x बटा y 3y1, यानी कि बताइए x से y का रेशियो, बड़े से छोटे का रेशियो 3:1 आया है नहीं। समझ में आया क्या किया, प्रत्येक से छोटे का आधा घटाना है और घटाने के बाद बड़ा छोटे का 5 गुना है, मतलब इससे इसका रेशियो 5/1, क्लियर है ना, इससे इसका रेशियो 5/1 के बराबर, क्लियर। इसको सॉल्व किया तो x बटा y आया 3:, और अब मेहनत बहुत ज़्यादा हो गई। अब देखो क्या करना है सवाल में, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इधर मान लो बड़ी संख्या है और इधर मान लो छोटी है, इधर बड़ी संख्या, इधर क्या मान लो आप छोटी संख्या, क्लियर। दोनों में से छोटे का आधा घटाना है और घटाने के बाद रिजल्ट आएगा 5:1, ऐसा सवाल ने बोला, ठीक है, कि भैया दोनों संख्याओं में से, बड़ी और छोटी में से, दोनों में से छोटे का आधा घटाना है। छोटी संख्या हमें नहीं पता जो भी, लेकिन छोटे का आधा इधर से भी घटाना है, इसी छोटे का आधा इधर भी घटाना है, और घटाने के बाद बड़ा वाला छोटे का 5 गुना होना चाहिए, यानी कि 5:1 आना चाहिए। अब आप एक चीज़ समझो, ठीक है, इधर पे देखो, इधर पे ये सवाल ने इसकी कहानी कुछ यूं दी है कि जो भी एक्शन करने के बाद ये नंबर अपने आप में आधा हो जाता है क्या, अरे ये छोटा है ना, इसी में से इसका आधा घटाओगे तो आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, मतलब यहाँ की तुलना में यहाँ का नंबर आधा है, तो यदि आधा 1 है तो यहाँ 2 आना चाहिए। इतनी आप बात समझो, ठीक है, किसी संख्या में से उसी का आधा घटाओगे तो आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यदि इसका आधा यहाँ है तो इसकी तुलना में यहाँ पे दुगना है कि नहीं है, y बाई टू का दुगना है कि नहीं है। किसी भी संख्या में से उसका आधा घटाओ, जैसे 10 है, 10 में से उसका आधा 5 घटाओगे तो 5 बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। तो किसी में से भी आधा घटाओगे तो उसका आधा ही बचेगा कि नहीं बचेगा, बचा वो आधा है तो उसकी तुलना में ओरिजिनल नंबर दुगना होगा, यदि वो आधा है तो ओरिजिनल नंबर दुगना होगा कि नहीं होगा। तो वैसे इसी में से इसका आधा घटा रहे हो तो यहाँ की तुलना में यहाँ का नंबर डबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ का नंबर 1 है तो आप ही बताओ यहाँ का नंबर 2 होगा कि नहीं होगा, तभी तो 2 का आधा 1 घट के 1 आएगा कि नहीं आएगा। सोचो आप, किसी में से उसी नंबर, इसमें से तो इस खुद का आधा नहीं घटा रहे ना, तो ये x है y है, लेकिन यहाँ से तो स्वयं का आधा घट रहा है ना। यदि किसी नंबर में से उसका आधा घटाओ, आधा बचेगा, नहीं कि इसकी तुलना में पिछला नंबर ओरिजिनल डबल था कि नहीं था। यदि आधा घटा के 1 बचा तो ओरिजिनल नंबर 2 था कि नहीं था, 2 - 1, क्लियर। अब आप एक चीज़ समझो, है ना, कितना घटाया -1, अब -1 इधर घटाया तो इधर भी तो -1 ही घटा होगा, सोचो ना, समान घटाया ना, दोनों ओर समान घटाया, ठीक है। तो 1 रुपया निकालने के बाद 5 बचा तो यहाँ 6 रहा होगा, 6 - 1 5, क्लियर। तो आ गया रेशियो क्या, बड़े से छोटे का रेशियो देखो 3:1 आया कि नहीं आया, बड़े से छोटे का रेशियो क्या आया 3:1 आती है क्या, बात समझ में क्लियर है। तो बड़े से छोटे का रेशियो आएगा 3:1, बोला आता है क्या, समझ में क्लियर है ना, बड़े से छोटे का रेशियो। तो ऐसे कर सकते थे आप सीधे, 1 का 2, 1 घटा 1 घटा 6, 2 सेकेंड्स में आंसर आएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, XY का ड्रामा करने की जरूरत नहीं, ऐसे करो उस क्वेश्चन को, 2-3 बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आएगी चीज़ समझ में। चलो आपकी स्क्रीन पर ये रहा अगला सवाल, बड़ा ही शानदार। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी, है ना, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए इजी सवाल है यार, ऐसा कुछ नहीं इसमें। यदि क्रिकेट मैच की एक पारी में 3 खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए, ठीक है, यदि AB व BC के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 3:2 है, AB व BC है ना, AB व BC,
दोनों ही के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात है 3:2। क्लियर, ठीक है ना। तो ए द्वारा बनाए गए रन बताइए। तब सुनिए मेरी बात, ये समझो कहने का मतलब है ना। चलो अभी हमने ये काम किया था थोड़ी देर पहले, इसको कंबाइन किया था ना हमने। चलो तो ये 2 और 3 दोनों को बराबर कर ले, इधर किसका मल्टीप्लाई कर दे 3 का, इधर किसका कर ले 2 का। चलो हो गया बराबर। अच्छा इंटू 3 का यहाँ हो गया 6 6 बराबर बी बी, इंटू 3 इधर तो इंटू 3 इधर भी, इंटू 2 इधर तो इंटू 2 इधर भी। क्लियर, तो ये आएगा 9, ये आएगा 6 और ये आएगा 4। क्लियर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए है ना, ठीक है। 9 6 और 4, ठीक है। तो 9 यूनिट 6 यूनिट 4 यूनिट, टोटल 19 यूनिट हुआ। ये 19 यूनिट जो है, अच्छा ए ने 9 यूनिट रन बनाए, बी ने 6 यूनिट रन बनाए और सी ने कितने बनाए 4 यूनिट, और ये कितना हुआ 19 यूनिट। तो 19 बराबर कितना है 361। क्लियर, 361 दिया ना कुल रन, 19 यूनिट 361, तो 1 यूनिट 19 ही आएगा। सोचो 19 में किसका गुणा करें कि 361 आए, 19 19 ये 19 का वर्ग होता है ना, या फिर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 361/19 1 बराबर 19 आएगा। तो यूनिट से ओरिजिनल रन का रिश्ता जो है वो है इंटू 19। चलो इंटू 19 हम इसमें भी करेंगे, इंटू 19 हम इसमें भी करेंगे, इंटू 19 इसमें भी करेंगे। तो 19 9 जा 171। क्लियर, 19 6 जा 114 एंड 19 4 जा 76। क्लियर, तो ए बी सी के अलग अलग रन निकालोगे तो किसके ए के रन निकालने, तो ए के रन 171 आएंगे क्या। क्लियर, इतनी बात है ना। चलो आगे चलते, रिपीट करके देखो इसको, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको, ये क्रॉस मेथड वाला सवाल था, याद है ना, है ना। पहली या दूसरी क्लास में, पहली क्लास में शायद मैंने करवा दिया ये क्वेश्चन आपको। चलो हाँ ये वाला क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 3 पर्सन्स वॉक फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, 3 व्यक्ति की चाल 4 3 5 के अनुपात में है, तो उनके समय किस अनुपात में होगा। ठीक है, हाँ हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग है, 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक जाते, उसका कोई यूज़ नहीं है। देखो चाल का अनुपात 4 3 5 है, किसका अनुपात है चाल का। अब ध्यान देना है, बड़ा बेसिक सा सवाल है, पुराना सा सवाल है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 3 व्यक्तियों की चाल का अनुपात 4 3 5 है ना, 3 व्यक्ति, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। चाल यानी कि स्पीड, स्पीड का रेशियो है 4 3 और 5, तो हमें निकालना है उनका समय का रेशियो। समय किस अनुपात में होगा, किस चीज का रेशियो निकालना है, समय का, है ना, टाइम का रेशियो। क्लियर, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, टाइम का रेशियो कैसे बनेगा ना, इसको छोड़ के बाकी दोनों लिख लो, तो 4 को छोड़ो तो 3 और 5 बचा। अच्छा इसका टाइम, यहाँ का टाइम यूनिट कैसे बनेगा, इसको छोड़ के बाकी दोनों लिख लो, तो 3 को छोड़ दे तो 4 और 5 बचा, इसको छोड़ के बाकी दोनों लिख लो, तो 5 को छोड़ दे तो 4 और 3, है ना। क्लियर, 4 को छोड़ दे 3 और 5, 3 को छोड़ दे 4 और 5, 5 को छोड़ दे तो 4 और 3। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब यहां से देखो आप, है ना, ठीक है, तो कितना कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करो 15 20 और 12, तो आंसर विल बी दिस, आएगा ना 15 20 और 12 टाइम का रेशियो। क्लियर, अब सवाल उठता सर ये मेथड कैसे बनी, क्या कहानी है, ऐसा वैसा ये वो, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझो, एक फॉर्मूला होता है, चाल इंटू समय बराबर होती है दूरी, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। अब एक चीज़ इसमें क्या है ना, तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय से बनेगी दूरी, ये चाल गुणा में समय और इसका रिजल्ट क्या बनाएगा, दूरी। ये दूसरे व्यक्ति की चाल, ये समय और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनाएगा, दूरी। ये चाल, ये समय और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनाएगा, दूरी। अब एक्चुअली होता क्या है कि तीनों की दूरी ना हम 4 × 3 × 5 मान लेते हैं। अच्छा एक चीज अब ध्यान दो, इस सवाल में एक चीज क्या आधार ये है कि तीनों व्यक्ति स्थान ए से बी तक जा रहे हैं, तीनों व्यक्ति स्थान ए से बी तक, पहला व्यक्ति भी स्थान ए से बी तक, दूसरा व्यक्ति भी स्थान ए से बी तक, तीसरा व्यक्ति भी स्थान ए से बी तक, यानी कि तीनों की दूरी क्या है, समान है। जब दूरी समान हो तो वो समान दूरी हम जो चाहे वो मान सकते हैं, डिस्टेंस। क्लियर, डिस्टेंस को हम जो चाहे वो मान सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस को मानने की यदि हम बात करें, ठीक है ना, डिस्टेंस को मानने की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो ध्यान देना सभी लोग, है ना। हम क्या करते हैं ना, इसको छिपाता हूँ, ये जो रेशियो दिया है ना, तीनों नंबर का गुणनफल हम एक्चुअली डिस्टेंस मान लेते हैं। तो अब तीनों की दूरी 4 3 5 4 3 5 आनी चाहिए, तो चाल गुणा समय से दूरी क्या बैलेंस करनी है, 4 × 3 × 5 दूरी बनानी है। चाल गुणा में क्या समय रखें, चाल के गुणा में, चाल 4, 4 के गुणा में क्या समय रखें कि पूरे का परिणाम 4 3 5 बन जाए। तो 4 के साथ 3 और 5 रखेंगे क्या, तभी तो 4 3 5 बनेगा। 4 के साथ क्या रखेंगे, 3 और 5, तभी तो 4 × 3 × 5 बनेगा। अब 3 के साथ क्या रखें, 4 3 5 बन जाए, तो 3 तो है, 3 तो है, क्या कमी है, 4 और 5 की,
तो 4 और 5 यहाँ लगाएंगे, 3 4 5 बन जाएगा, तो ये भी दूरी बैलेंस हो गई। दूरी समान, हमें उद्देश्य पूरा करना। इधर 5 तो है, 5 तो है, क्या नहीं है, 4 और 3 नहीं, 4 और 3 लगाएंगे। समझ में आया किस प्रकार ये मेथड बनी, उसको छोड़ के बाकी दोनों, उस खुद नंबर को छोड़ के बाकी दोनों, उस खुद को छोड़ के बाकी दोनों का मतलब है कि तीनों तीनों 4 गुना समय में बनाना होता है। तो इस बहाने हमारे समय का रेशियो हाथ लग जाता है। तो उसको छोड़ के बाकी दोनों, उसको छोड़ के बाकी दोनों। क्लियर? 15 20 12। तो डायरेक्ट सेकंड्स में आंसर आना चाहिए। देखते सी 4 को छोड़ दो तो बाकी दोनों, 3 पंजे 15, ये 15। 3 को छोड़ दो बीच वाले को, बाकी दोनों 4 पंजे 20, ये 20। ठीक है। 5 को छोड़ दो बाकी दोनों, 4 तिया 12, तो ये 12। आया समझ में? तो वहीं से सेकंड्स में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलो तो विद्यार्थियों आगे चलते हैं। 15 है ना, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट सो दैट 5 टाइम्स द फर्स्ट। ठीक है, करते इस क्वेश्चन को, है ना। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 195 के बराबर हो। 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें, है ना। 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना, 2 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का कितने गुना, 5 गुना, और दूसरे भाग का 11 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना। इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 195 के बराबर हो। दोनों मिलकर किसके बराबर हो, 195। पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलाकर 195 के बराबर हो। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात निकालिए। ठीक है, मतलब हमें फर्स्ट रेशियो सेकंड निकालना है, इतनी बात आप समझो, है ना। ठीक है, अब यहां पर देखना सभी लोग ठीक से, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड, अब एक चीज ध्यान रखो, एक और चीज हमारे पास बाय डिफॉल्ट है, वो क्या है, एक और चीज बाय डिफॉल्ट, कि फर्स्ट प्लस सेकंड बराबर कितना है, 27। अरे 27 के ही 2 टुकड़े हैं ना, तो एक समीकरण तो फर्स्ट प्लस सेकंड का ऑलरेडी हमारे पास 27, और एक समीकरण सवाल ने कहानी के अनुसार दिया कि पहले का 5 गुना प्लस दूसरे का 11 गुना बराबर 195। तो आपने एक्स और वाई के 2 समीकरण, 2 इक्वेशन सॉल्व किए होंगे स्कूल में, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, है ना। एक्स और वाई के 2 इक्वेशंस, है ना। ठीक है, ये आपने स्कूल में सॉल्व किए होंगे। तो बस वही है, किसी एक को बराबर करके एलिमिनेट करते हैं और दोनों का वैल्यू आ जाता है। या फिर ऑप्शन से करना चाहें तो सवाल क्या बोल रहा है, अच्छा ये ऑप्शन में क्या दिया है, फर्स्ट सेकंड का रेशियो ही तो दिया है ना। सारे ऑप्शंस में फर्स्ट सेकंड का रेशियो देने की कोशिश की है। क्लियर? तो सवाल बोल रहा है, सवाल की क्या मांगे, कौन आंसर कहलाएगा, फर्स्ट सेकंड का रेशियो कौन कहलाएगा इस सवाल के लिए सही, कि क्या मांगे, क्या शर्त है सवाल की, कि पहले का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना। तो ये देखो, ये 17-10 आंसर आएगा इसका। कैसे आएगा 17-10, देखो करके देखो, पहले का 5 गुना और दूसरे का 11 गुना, और दोनों को जोड़ने पर क्या बनना चाहिए, 195। देखो बन रहा है, 17 पंजे 85 प्लस 110 बन रहा है क्या, 195। देखो, तो सवाल की शर्त को केवल कौन पूरा कर रहा है, या फिर वो दोनों टुकड़े का सम 27 होना चाहिए ना। जोड़ो इन दोनों को, है ना, 27 के 2 टुकड़े हैं कि नहीं वो छोड़ो, लेकिन पहले का 5 गुना दूसरे का 11 गुना बराबर 195 आ रहा है, 17-10 रेशियो। या फिर ऐसे करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना चाहता हूं मैं, चलिए ये 5 है तो यहाँ भी 5 बना लो, इंटू 5 कर देता हूँ, तो दोनों सेम हो जाएंगे। इंटू 5 यहाँ, तो इंटू 5 तीनों में करना पड़ेगा। चलो अब इनको एक दूसरे से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। चलो माइनस करेंगे तो ये कैंसिल। ठीक है, 11 टाइम सेकंड में से 5 टाइम सेकंड माइनस करेंगे तो 6 टाइम सेकंड बचेगा, बराबर 195 में से 135 गया तो कितना आया, 60। तो बताइए सेकंड की वैल्यू 10 आएगी क्या, क्लियर, सेकंड की वैल्यू क्या आएगी, 10। अब सेकंड की वैल्यू यदि 10 है, सेकंड की वैल्यू यदि 10 है तो सेकंड 27 में से 10 गया, तो बताइए 17 बचा क्या, ये तो फर्स्ट से सेकंड का रेशियो क्या आएगा, 17 से 10। क्लियर? आगे चलते, वीडियो को पॉज करके देखिए आराम से। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते ना, 16 नंबर का क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इसमें। दो संख्याओं में 5-4 का अनुपात यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% होगा। दो संख्याओं में 5-4 का अनुपात है ना, दो संख्याओं में अनुपात है 5 से 4 का। क्लियर? यदि पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या का 40% किसके बराबर है, 12। ठीक है ना, तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। अब आप ध्यान देना, तो 5 का 40% आप निकाल लीजिए, 2 यूनिट्स आएगा।
पहली संख्या का 40% तो 5 यूनिट का 40% निकाल लीजिए, 2 यूनिट्स आएगा। 5 यूनिट का 40% है ना, तो 40% यानी कि 40/100, 0 0 कैंसिल, ये आएगा 2/5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा 2, ठीक है। 40% 2 और 4 का 50% कितना होगा 2, क्लियर। 4 का 50% कितना होगा 2, क्लियर। तो पहली संख्या का 40% यानी कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना गिवन है आपको 12 है ना। पहली संख्या का 40% 12 है, तो पहली संख्या का 40% 2 बराबर 12। तो दूसरी संख्या का 50% निकालो, तो दूसरी संख्या यानी कि 4 का 50% 2 आएगा क्या, तो इसका भी वैल्यू 12 ही आएगा कि नहीं आएगा, आंसर आपका सोचो ना 12। पहली संख्या का 40% 2 यूनिट का वैल्यू 12 दिया, दूसरी संख्या का 50% किस्मत से 2 ही यूनिट है, 2 यूनिट का ही वैल्यू मांगा है, 2 बराबर 12, 2 बराबर 12, 12 आपका आंसर आ जाए, क्लियर। वीडियो को पॉज करके देखिए, आराम से आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ 17, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज बी, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इज जी, देन बी प्लस जी। सब समझना बात को है ना, हिंदी में पढ़ता हूँ। यदि एक कक्षा में लड़कों व लड़कियों का अनुपात बी, लड़कों व लड़कियों का अनुपात बी, लड़कों से लड़कियों का अनुपात बी है, यानी कि बॉयज से गर्ल्स का रेशियो, बॉयज से लड़कों से लड़कियों के अनुपात को क्या नाम दिया है, बी, है ना। और लड़कियों व लड़कों का अनुपात जी है, लड़कियों व लड़कों का अनुपात क्या है, जी, क्लियर, ठीक है। अब सुनिए मेरे, तो b प्लस जी होगा, b प्लस जी का वैल्यू हमको निकालने को बोला। अब आप एक चीज समझो, b प्लस जी यानी कि b यानी कि बॉयज बाय गर्ल्स, बॉयज बाय गर्ल्स, b का वैल्यू रखा मैंने अभी, है ना, b यानी कि, और g का वैल्यू गर्ल्स बाय बॉयज, क्लियर। है ना, b का वैल्यू बॉयज बाय गर्ल्स और g का वैल्यू गर्ल्स बाय बॉयज, क्लियर, ठीक है ना। तो बॉयज बाय गर्ल्स प्लस गर्ल्स बाय बॉयज, क्लियर, इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब आप एक चीज समझो, एक्चुअली ये हो क्या रहा है ना, मैथमेटिकली क्या हो रहा है, किसी एक भिन्न को उल्टा करके उसी में जोड़ रहे हो आप, किसी एक फ्रैक्शन को उल्टा करके। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही तो है ना, इसका वैल्यू मतलब इसका वैल्यू निकालना, तो इसका मतलब ये निकालना है। तो ये हो क्या रहा है, किसी फ्रैक्शन को उल्टा करके उसी में जोड़ रहे हो। जब दुनिया में किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा करके उसी में जोड़ते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, 1। उसका रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी अरे गड़बड़ कर दी, उसका आंसर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्लियर। तो आंसर इज बी, ग्रेटर देन 1। कैसे, किसी फ्रैक्शन को उल्टा करके उसमें जोड़ के आप देख लो जोड़कर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रैक्शन ले लो 2/3, इसका उल्टा 3/2। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, किसी भी एक फ्रैक्शन को उल्टा करोगे ना तो 2 फ्रैक्शन सामने आ जाएंगे, एक वो और एक उसका उल्टा, दोनों में से कोई एक 1 रुपए से बड़ा होता है। अच्छा 3/2 कितना है, 1.5 रुपए, 2/3 कितना है, 0.66। अब आप सोचो ना, किसी भी फ्रैक्शन को उल्टा करोगे, सीधी तरफ से या उल्टी तरफ से, किसी भी एक तरफ से वो फ्रैक्शन 1 रुपए से ज्यादा होता ही होता है। अब कोई एक ही जब 1 रुपए से ज्यादा हो जाएगा, उसमें कुछ जोड़ने पर तो 1 रुपए से ज्यादा ही आएगा, तो हमेशा ग्रेटर देन 1 आने की गारंटी है। कि दुनिया किसी भिन्न को उल्टा करोगे तो सीधी तरफ से उल्टी तरफ से किसी एक तरफ से वो 1 रुपए से ज्यादा होता है। अकेला 1 रुपए से ज्यादा होता है, उसमें कुछ भी जोड़ोगे तो 1 रुपए से ज्यादा ही जाएगा ना। कोई फ्रैक्शन आपके मन में आ रहा है, सर मैं 5/1 लूंगा, 5/1 प्लस 1/5। अब आप सोचो, ये खुद अकेला ही 5 रुपए है, तो उसमें 0.2 जोड़ोगे तो मोर देन 1 ही आएगा ना। तो सीधी तरफ से या उल्टी तरफ से किसी भी एक तरफ से फ्रैक्शन 1 रुपए से ज्यादा ही होता है। तो कोई एक ही जब 1 रुपए से ज्यादा हो तो उसमें कुछ जोड़ोगे तो वो तो 1 रुपए से ज्यादा ही होगा ना, और भी। तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1। आई बात समझ में, क्लियर। तो आंसर इज बी, ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा परिणाम आएगा बी प्लस जी का, बी प्लस जी का वैल्यू, क्लियर। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिपीट करके देखो, है ना। हाँ, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है, उनका गुणनफल 47/52 है, तो उनमें छोटी संख्या कौन सी। चलो ट्राई कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, कैन यू ट्राई इट वंस, करिए, ट्राई करिए, यदि आता है आंसर तो देखते हैं, है ना, ठीक है। हाँ
चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:12 है ना। दो पॉजिटिव नंबर का रेशियो 11:12। दो पॉजिटिव नंबर x और y मान लेते हैं, इनका रेशियो क्या है 11:12। क्लियर, ठीक है ना। उनका गुणनफल 4752 है, ठीक है, इनका गुणनफल है ना। तो इनका गुणनफल, एक काम करो, दोनों पे x लगा लो आप। क्या लगा लो? x। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ना, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है ना, ठीक है, वो है 4752। क्लियर है ना, 752। क्लियर, ठीक है ना। हाँ चलिए डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। 11 से डिवाइड करें इसको, 11 से कैंसिल होगा ऑब्वियसली। 11 चौक 44 है ना, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। फिर 12 से कैंसिल करें, 12 तिया 36 है ना, ठीक है, 36 और 12 से 36। तो x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 36 आया। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। तो बताइए x बराबर 6 आएगा क्या, है ना, ठीक है। उनमें से छोटी संख्या कौन सी? x बराबर 6, ठीक है। तो 11 छंग 66। तो बताइए छोटी संख्या 66 आएगी क्या? बड़ी संख्या 12 छंग 72, 66 और 72। तो छोटी संख्या आएगी 66। क्लियर, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं ना, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 28 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर, है ना, ठीक है। तो इफ बोथ नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 फाइंड द नंबर्स, ठीक है। क्या बोला है देखिए, हिंदी में थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है शायद। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग का योगफल उनके गुणनफल से 25 अधिक है ना। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं के वर्ग का योगफल है ना, उनके गुणनफल से 25 अधिक है। 25 नहीं 28 आएगा, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ये सवाल काट देना यहाँ से आप, है ना, काट दो इसको। ये क्वेश्चन को आप स्टार्ट करो यहाँ से। ये यदि संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो संख्या मान ले x और y, क्या मान ले x और y, इनके वर्गों का स्क्वायर का सम, इनके वर्गों का योगफल उनके गुणनफल से, उनके गुणनफल से, वर्गों का योगफल उनके गुणनफल से कितना अधिक है? 28 अधिक है। 28 अधिक है ना, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, वेट, अरे रुको यार, संख्याओं का रेशियो भी दिया है ना 2:3। संख्याओं का रेशियो दिया है 2:3। यदि 2:3 संख्याओं का रेशियो दिया है, तो दोनों संख्याओं का हम मान लेते हैं 2x और 3x। संख्याओं का रेशियो दिया ना, अब करो। तो इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है, 2x का स्क्वायर और 3x का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो इनके गुणनफल से, क्लियर है ना, स्क्वायर का जो सम है वो उनके गुणनफल से कितना अधिक है? 28 अधिक है। क्लियर, तो इनके स्क्वायर का सम इनके गुणनफल से 28 अधिक है। क्लियर, 28 ज्यादा है। क्लियर, 28 अधिक है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर क्या रख देते हैं? 28 है ना, इससे 28 अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस करके बराबर रख देते हैं 28। दोनों के स्क्वायर का वर्गों का योगफल इन दोनों के गुणनफल से 28 ज़्यादा है। 28 ज़्यादा होने का मतलब इन दोनों का अंतर 28 है। बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 28। चलो ये 4x स्क्वायर आएगा, 9x टोटल 13x स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये कितना हो गया? 6x स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 28। ये दो दूनी 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर। 13 माइनस 6 कितना आएगा? 7x स्क्वायर है ना। 7x स्क्वायर बराबर 28, ठीक है। तो 7 4 ज़ा 28, एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो 2 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना आएगा? 2। क्लियर, इतनी बात ठीक है। x बराबर 2, तो संख्याएं हैं तो x बराबर 2 पुटअप कर दो, तो संख्याएं 4 और 6 आ जाएंगी क्या? 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो संख्या बनेगी 4 और 6। क्लियर, इतनी बात है ना। तो संख्या बनेगी 4 और 6, ठीक है ना। हाँ, कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। 13x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर है ना। 13 माइनस 6 7x स्क्वायर बराबर 28, तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कितना आएगा? 2, तो 2 दूनी 4 और 6। क्लियर, इतनी बात है ना। इजी, ऑप्शन से भी कर सकते थे, बहुत नॉर्मल सा सवाल है यार, कुछ ऐसा खास है नहीं उसमें, है ना। तो रिपीट करके देखो आप इसको। चलो आगे चलते हैं, है ना।
हाँ अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद अच्छा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टाइप 3 आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, ठीक है। 20 नंबर का सवाल है ना, देख लेते हैं इसको क्या कहानी है। हाँ इसकी कहानी को समझना है, ये क्या कहना चाह रहा है इसको हमें समझना है। वह भिन्न ज्ञात करें, वह भिन्न ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात हो, जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 से है। वह भिन्न ज्ञात करें, तो वह भिन्न हम मान लेते हैं पहले, तो वह फ्रैक्शन हम मान लेते हैं पहले तो x/y है ना, ठीक है। वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात है, जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है। वह भिन्न ज्ञात करे जिसका 1/27 से वही अनुपात है, वही अनुपात है जो 3/7 का 5/9 से है ना। एक ऐसा भिन्न ज्ञात करें, 1 बटा वही अनुपात है 5/9 से। भाई यहीं से सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा सीधे आपका, है ना। क्या आंसर आएगा? 1/35 आंसर आएगा इसका सीधे, है ना। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो यहीं से सीधे कट जाएगा सब, है ना। कैसे कट जाएगा देखो, 9 3 ज़ा 27 है ना, ये 3 से 3 कैंसर और 7 5 ज़ा 35, तो x/y का वैल्यू 1/35। अच्छा मैं कर देता हूँ आराम से ना। देखो होगा क्या मैथमेटिकली, ये ऐसे होता है, 1/27 ना उल्टा होके सामने जाएगा 27/1 x/y के, ऐसे 3/7 है, 3/7 के सामने जाएगा ऐसे 5/9 9/5 होकर, क्लियर। 5/9 9/5 होकर, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, तो 27 है ना, 9 या 27 से 27 कैंसिल, तो 7 पंजे 35 आ जाएगा ना। तो x/y का वैल्यू 1/35 आएगा, तो वह भिन्न क्या है 1/35, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं ना। इन अ पार्टी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 1:2. इफ 2 boys and 2 girls went out, then it ratio becomes 1:3. How many boys? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, शुरू में है ना, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में। चलो तो टाइप फर्स्ट के बचे हुए क्वेश्चन हमने कर लिए, टाइप 2 के भी कर लिए, अब टाइप 3 के बचे हुए क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। हाँ ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही था ना टाइप 3 का, शायद ये मैंने करवाया था आपको, है ना, इसी के जैसा था सेम क्वेश्चन, और इसमें कुछ चेंजेस भी करवाया था मैंने शायद। 35 कम होती, ठीक है ना, नो मोर। हाँ ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, सेकंड है ना। चलो थर्ड पर आते हैं, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था ना, चलिए इसको करते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 432 विद्यार्थियों वाले स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों और लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है, बताइए कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, ठीक है ना। व्हेन सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स आर एडमिटेड द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाय 12 एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, ठीक है ना, चेंजेस टू 7:6। अब आप एक चीज देखिए यहाँ पर सभी लोग, है ना, ठीक है, इसमें एक चीज मिसिंग है, मैं बताता हूँ आपको, है ना। 432 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। 432 विद्यार्थियों में बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है 5:4, क्लियर। बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है ना। जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते हैं, नए लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है। लड़कों की संख्या कितनी बढ़ गई 12, है ना, ठीक है ना। लड़कों की संख्या बढ़ गई 12, ठीक है ना, तथा लड़कों और लड़कियों से अनुपात बदलकर 7 से 6 हो जाता है, क्लियर, ठीक है।
7 से हो जाता है 6। चलो अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना। बताइए कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया ये हमें बताना है, ठीक है। कितनी लड़कियों ने नया दाखिला लिया। अब यहां पर आप देखिए सभी लोग, है ना, कितनी लड़कियां नई आई, ठीक है। तो यहां से यदि हम देखें तो देखिए यहां से भी कर सकते हो आप, क्रॉस मेथड भी लगा सकते हो, या फिर बेसिक से भी कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, जैसे 432 5 और 4 के अनुपात में पहले तो आप इसको अलग अलग कर दो, तो लड़के लड़कियां अलग अलग हो जाएंगे, कितने लड़के कितने लड़कियां, है ना। तो 5 और 4 9 बराबर 432, तो क्या रिलेशन आएगा, 9 चौक 36 और 9 ठी 72, है ना। तो इंटू 48, इंटू 48 यहाँ करेंगे, इंटू 48 यहाँ करेंगे, है ना। तो 240 लड़के और 192 लड़कियां, है ना। लड़के और 192 लड़कियां, क्लियर, ठीक है ना। 240 लड़के और 192 लड़कियां, ठीक है। अब देखिए कितने लड़के सम्मिलित हुए, 12। तो बताइए लड़कों की संख्या 252 हो गई है, क्लियर। लड़कियां कितनी सम्मिलित हुई वही तो नहीं पता, वही तो हमें निकालना है, ठीक है। लड़कियां कितनी हो गई ये नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर दिया है कि यहाँ का रेशियो 7 से 6 है, क्लियर। लड़के तो बढ़ गए 12 तो 252 हो गए, लड़कियां कितनी बड़ी नहीं पता, लेकिन लड़कों से लड़कियों का रेशियो 7 से 6 दिया है। 7 बराबर 252, है ना। तो 6 बराबर कितना ये हमें निकालना है, ठीक है। 7 बराबर यदि 252 है तो सोचो ना 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, 7 3 21 इंटू 36, तो 6 इंटू 36 करोगे तो बताइए यहाँ पे 216 लड़कियाँ आएंगी कि नहीं आएंगी, क्लियर। अब आप ही सोचो 192 से 216 हो जाने का मतलब है कि कितनी लड़कियाँ बढ़ी, 24 बढ़ी क्या। 192 से 216 हो जाने का मतलब है लड़कियाँ कितनी बढ़ गई, 24, क्लियर है ना। इसमें इसको माइनस करो तो लड़कियों की संख्या आएगी 24, तो कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया, 24। आया क्या समझ में, क्लियर है क्वेश्चन सभी को, है ना, ठीक है। सो आंसर विल बी 24, ठीक है। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, आराम से रिपीट करके देखना, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाला क्वेश्चन लेते हैं ना, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें मैं क्या करता हूं, ठीक है, इंग्लिश वाले को अलग सॉल्व करवा देता हूँ, हिंदी वाले को अलग, ताकि 2 सवाल हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन। इंग्लिश वाले ऑप्शन पे मत जाओ, इंग्लिश वाले को अलग सॉल्व करते हैं पहले। द रेशियो बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 6:5, मतलब लड़कों से लड़कियों का अनुपात 6 से 5 दिया है ना। ये इंग्लिश के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो लड़कों से लड़कियों का अनुपात दिया है 6 से 5, क्लियर है ना। अब आगे क्या बोला, 8 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास एंड 2 गर्ल्स लीव द क्लास। 8 मोर बॉयज ज्वाइन द क्लास, है ना, and 2 girls leave the class, then the respective ratio becomes 11:7. Then the respective ratio becomes 11:7, clear. What is the number of boys in the class now? अब लड़कों की संख्या कितनी, तो क्रॉस मेथड लगेगा, क्या बताया था मैंने आपको, ये +8 और -2 आप नीचे लिख ले, क्लियर है ना। अब एक क्रॉस यहाँ लगाएंगे, एक क्रॉस हम यहाँ लगाएंगे, याद है ना, ठीक है। चलो अभी देखो, तो 6 7 42 और 55 में कितना अंतर है, गुणा करके अंतर, क्रॉस मेथड पिछले वीडियोस देखो जाकर जो रैंडमली इस वीडियो को देख रहे हैं। 42 और 55 में कितना अंतर है, 13 यूनिट का, क्लियर। इधर 56 और 22 कितना हो जाएगा, 78 78, अपोजिट साइन में जुड़ जाएगा मैथमेटिकली। तो बताइए 1 यूनिट का 13 छंग 78, तो 1 यूनिट बराबर 6 आएगा। यदि 1 यूनिट बराबर 6 तो 6 यूनिट बराबर 6 इंटू 6, यानी कि बताइए लड़कों की संख्या 36 आएगी क्या। अच्छा बताना क्या है हमें, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास नाउ। अब लड़कों की संख्या कितनी है क्लास में, तो पहले लड़के 36 थे, 36 + 8, बताइए अब लड़कों की संख्या 44 आएगी या नहीं। पहले 36 थे लड़के, 36 + 8 कितने हो गए, 44, तो अब लड़कों की संख्या कितनी आएगी, 44, है ना। 36 + 8 आंसर विल बी 44, क्लियर। ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया, आराम से रिपीट करें। अब हिंदी के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूँ, हिंदी में एक नया सवाल है अलग से, ठीक है। चलो हिंदी के अकॉर्डिंग अब हम सॉल्व करते हैं ना। तो कहानी क्या है, विद्यालय में कुल
कुछ विद्यार्थियों कुछ आएगा, कुछ विद्यार्थियों वाले स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5, जब स्कूल में कुछ नए लड़के लड़कियां दाखिल हो जाते तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़कों और लड़कियों से अनुपात बदलकर 7-6 हो जाता है। अरे ये सवाल तो पिछला ही सवाल है जो हमने किया था। 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या था ना, 432 वाला, है ना। ये कुल की जगह 432 आएगा, यहाँ पे 432 मिसिंग है इसमें। पिछला सवाल ही है ये जो हमने किया था, है ना। किया था ना, उसका आंसर कितना आया था, 24 आया था शायद। कितनी लड़कियों ने दाखिला लिया याद है। तो ये क्वेश्चन पिछला ही सवाल है ना, तीसरा वाला, ठीक है, उसको देख लेना, ठीक है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। चलो आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ठीक है। 5th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। The total number of students in a school was 660. The ratio of number of boys and girls 13. After some days 30 girls joined the school. Some boys left. The new ratio of number of boys and girls becomes 6:5. ठीक है, ये क्वेश्चन ना वैसा ही क्वेश्चन है। 3rd वाला जो किया था ना सेम, वो 432 वाला सेम वैसा। 432 की जगह 660 दिया है। रेशियो वहां कुछ और था, 5 और 4 था, यहाँ 13 रेशियो 9 दिया है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 660 थी। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी, 660। उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। क्लियर। कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया। चलो 13:9 में पहले ब्रेक कर ले इसको, 13:9 22, तो 22 तिया 66 इंटू 30 का रिलेशन है, तो इंटू 30 कर लेते हैं। इंटू 30 इसमें करेंगे तो 390। ये लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या 270। ये लड़के लड़कियां हमने 660 में से सेपरेट कर लिए। दीज आर बॉयज, दीज आर गर्ल्स। अब आगे क्या हुआ, यहां से कुछ दिन बाद 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया। कितनी लड़कियां, 30 लड़कियों ने और विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। कितने लड़कों ने छोड़ा नहीं पता, वही तो निकालना है हमें, ठीक है ना। और अनुपात 6 से 5 हो गया। 390 प्लस 30 करोगे बताओ 420 आएगा। यहाँ पे नहीं पता ना कितना आएगा, लेकिन अनुपात किसके बराबर हो गया, 6 से 5। अब देखो 6 बराबर 420 है ना, ठीक है, तो इंटू 70 का रिलेशन है क्या, 6 7 42। इधर इंटू 70 करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी लड़कियाँ थी, 350। क्लियर। तो 270 से 350। अरे मैंने उल्टा लिख दिया यार, हट, सब उल्टा लिख दिया। लड़कियों ने दाखिला ली ना 30 तो लड़कियां थी ना, लड़कियों ने दाखिला लिया ना 30, तो लड़कियां इधर आएगी ना। यहाँ 30 आएगा तो इधर पे 300 आएगा ना, कोई बात नहीं। चलो देखो भी है ना, ठीक है। इधर पे कितना आएगा, 300, ये 300 आएगा, ठीक है। और इधर पे लड़कों की संख्या हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक है। और इस प्रकार नया रेशियो लड़कों से लड़कियों का क्या है, 6 से 5, 5 बराबर 300, तो इंटू 60 का रिलेशन है। 6 बराबर 6 इंटू 60 करोगे तो यहाँ पे आएगा 360, है ना। चलो 390 से 360 यानी कि पता चल गया ना आपको कितने लड़के घटे, कितने ने छोड़ा। 390 से 360, 30 लड़कों ने छोड़ा क्या, तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा, 30 ने। क्लियर, आई क्या बात समझ में। चलो आगे चलते, रिपीट करके देखो। 3rd क्वेश्चन जैसा ही तो था ना, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं है ना। आगे चलते हैं, चलो आगे क्या चलते हैं, हाँ क्लास एंड करते हैं यहाँ पर, अगली क्लास में पढ़ेंगे ना आगे की कहानी, ठीक है। सो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट। कल्याणी एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हमेशा स्वागत करता हूँ। मोटिवेटेड रहें, मुस्कुराते रहें, थोड़ा सा जुनून रखें, बहुत अच्छी मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।